तो आज इस वीक का सेकंड सेशन जो कि लोअर बॉडी है। तो लोअर बॉडी में एज यू नो आई डू माय लेग्स, और आज के सेशन में बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स भी होते हैं। तो ये 4 मसल्स वर्कआउट करेंगे एंड इट विल बी द एंड ऑफ इट। तो आज एक कंपाउंड मूवमेंट के लिए मैंने स्क्वाट्स आज स्क्वाट चालू करने वाला हूँ। बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ मैं, लेट जस्ट से मंथ्स। तो बहुत महीने हो गए हैं मुझे स्क्वाट्स करते हुए। तो आज चालू करेंगे आज से। तो ये अल्टरनेट डेज पे होगा। तो वन सेशन आई विल डू स्क्वाट्स, द नेक्स्ट सेशन आई विल डू लेग प्रेस। तो लेग प्रेस जैसे शायद से लास्ट सेशन में किया था, तो मैंने सोचा था कि ये सेशन में स्क्वाट्स करूँ, तो आज स्क्वाट्स करने वाला हूँ। तो इतना ध्यान देना है कि मीडियम वेट्स, हायर रेप रेंज। तो हायर रेप रेंज मेरे लिए जाना मुश्किल रहेगा, बट विल ट्राई 15 सेट्स, 15 रेप्स नॉट सेट्स, 15 रेप्स जाने पड़ेंगे। एंड 15 रेप्स के ऊपर जो जाएगा तो वो लेट जस्ट कंसिडर हायर रेप्स। तो मुझे नहीं लगता 15 रेप्स जा पाऊँगा, बट विल ट्राई। तो वो होने के बाद जो 2 लेग के दो यूजुअली हमेशा के, तो वो होने के बाद जो 2 लेग के एक्सरसाइज है ना, वो करेंगे जो है स्क्वाट्स, सॉरी अपना लेग अपना हैमस्ट्रिंग कर्ल्स और लेग एक्सटेंशंस, ये 2 एक्सरसाइज है वो करेंगे। हैमस्ट्रिंग्स मेयोरेप स्टाइल में करेंगे, तो विदाउट रेस्ट, मतलब स्लाइटली लेस रेस्ट रहेगा उस पर। क्यों करेंगे ये लास्ट टाइम शायद से मैं बताया था। तो हैमस्ट्रिंग्स के लिए वही अच्छा होता है, तो मैं वो करूँगा। और क्या बाकी रहेगा, कुछ नहीं। और तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स रहेगा, वो अभी तभी देखते हैं ये स्क्वाट्स होने के बाद कैसे परफॉर्म कर लेंगे। तो ट्राइसेप्स के लिए एज यूजुअल पुश डाउन, और बाइसेप्स के लिए केबल कर्ल्स करेंगे दिस टाइम। यस, जस्ट केबल कर्ल्स। और ट्राइसेप्स के 2 एक्सरसाइज करेंगे जो कि स्कल क्रशर एंड ट्राइसेप पुश डाउन रहेंगे। बाइसेप्स शायद से एक मूवमेंट में हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो लास्ट में ट्राइसेप्स होने के बाद हैमर कर्ल्स करेंगे। यस, थोड़ा सा डिफरेंट एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नया है मेरे लिए, बट इट्स समथिंग आई डोंट डू यूजुअली। तो हैमर कर्ल्स करेंगे, और हैमर कर्ल्स होने के बाद ख़त्म हो जाएगा एक्सरसाइज, कुछ बाकी नहीं रहेगी। तो या दैट्स इट, ये आज का रूटीन है। एंड टाइम मालूम नहीं, शायद से 5-10 मिनट, 5:15 5:20 हुआ रहेगा, उसके पहले करना पड़ेगा। तो इस पे स्ट्रिक्ट 3 ही सेट करूँगा। फर्स्ट सेट विल बी मैं हमेशा की तरह जो करता हूँ, हर एक सेट मेरा जैसा रहता है, सेमी वार्म अप और ये रहता है वर्किंग सेट रहता है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 ही सेट करेंगे। मैं आई टेंड टू गो ऑन द हायर साइड, तो मैं हमेशा 4 या 5 रेप्स पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मुझे वो 3 सेट्स पे उतना स्टिमुलस मिलता नहीं है। बट विल ट्राई टू डू इट विद इन 3 सेट्स। अगर कम लगा कि नहीं हो रहा है, तो ही एक ही सेट बढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो आई होप कि 3 सेट में पूरा हो जाए, तो इसीलिए मैं हाई रेप्स पे थोड़ा रख रहा हूँ। तो आई होप टू डू एटलीस्ट 15, दैट विल बी द हाईएस्ट फॉर मी। तो 15 रेप्स देखते हैं। तो प्लेट्स कितना लोड करूँगा, मैं शायद से 60 तक जा सकता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो 20 के पहले प्लेट्स लोड करते हैं, वो वार्म अप भी हो जाएगा। ज़्यादा हेवी नहीं जाना है अपने को, वार्म अप हो जाएगा, और 15 रेप्स भी चले जाएंगे आराम से, 15 से ज़्यादा ही जाएंगे। तो वो एक करेंगे। और हाँ, बस ये स्क्वाट्स इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, तो वो कर देंगे। वो स्क्वाट्स होने के बाद
दोनों लेग प्रेस और नहीं, लेग प्रेस नहीं करनी है, लेग एक्सटेंशंस और हैमस्ट्रिंग कर्ल्स जो है वो दोनों मेयोरेप स्टाइल में करूँगा, क्योंकि फटीग लेवल शायद से इससे ज़्यादा होगा और दैट विल बी टू मच फॉर मी, तो टाइम भी चला जाएगा उतना, तो इससे ही चालू कर दे। एंड यस, विल स्टार्ट विथ स्क्वाट्स। पहले प्लेट्स लोड कर दूँ मैं, 20 किलोज़ के इधर ही है, तो 20 किलोज़ के प्लेट लोड कर देता हूँ एंड विल स्टार्ट विथ स्क्वाट्स आफ्टर दैट। स्क्वाट्स जब भी आप ट्राई करने वाले हो, इतना ध्यान रखना स्क्वाट ट्रैक आपका रहना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। स्क्वाट ट्रैक और स्क्वाट ट्रैक की सेफ्टीज़, ये जो बार्स है वो स्क्वाट ट्रैक की सेफ्टीज़ कंपलसरी रहनी चाहिए इफ़ यू आर गोइंग हेवियर और इफ़ यू आर न्यू टू द एक्सरसाइज। तो इतना ध्यान रखना, स्क्वाट ट्रैक्स एंड स्क्वाट ट्रैक की सेफ्टीज़ ये दोनों कंपलसरी है और यू विल गेट इंजर्ड वेरी इजीली ऑन दिस एक्सरसाइज। तो स्क्वाट ट्रैक्स और स्क्वाट ट्रैक की सेफ्टीज़ इतना याद रखना है। लेट्स स्टार्ट with our squats and nothing else. Okay. नेक्स्ट सेट पे वेट नहीं बढ़ाऊंगा, यही वेट लूँगा। दिस फील्स स्लाइट बिट कंफर्टेबल बट फुल डेप्थ जाऊँगा। विल ट्राई टू गो फुल डेप्थ और टेक्निक परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आई थिंक प्रॉपरली स्क्वाट डाउन नहीं हो पा रहा हूँ मैं। शायद से बहुत महीनों बाद किया है एक्सरसाइज, इसीलिए हो रहा है क्या मालूम नहीं, वही कारण है, दूसरा कोई कारण रहेगा ही नहीं। तो यही वेट लेंगे। दिस इज अराउंड नाउ फॉर 20 प्लेट्स है, तो अराउंड 40 to 50 किलोज़ के आसपास रहेगा बार का वेट पकड़ के, तो 40 से ज़्यादा ही है। तो विल गेट डाउन स्लोली एंड कम अप, गो डाउन स्लोली, इसेंट्रिक कंट्रोल करेंगे और जब ये ऊपर आएंगे तो पुश करना है, इतना याद रखना है। पुश मतलब आई नीड टू गेट एट एज फास्ट एज आई कैन गो अप। तो यस, विल डू दैट और फुल डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, तो वो एक करेंगे। और एक चीज़ है स्क्वाट्स के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, अगर प्योरली एस्थेटिक्स या फिर जस्ट मसल बिल्डिंग के लिए आप करना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि स्क्वाट्स के तरफ उतना ध्यान मत दो। टाइम रहेगा आपके पास, डेफिनेटली ऐड करो, बट आपके पास टाइम है नहीं एंड बहुत सारे एक्सरसाइज आप ऐड नहीं कर सकते अपने वर्कआउट रूटीन में, तो मैं स्क्वाट्स को सजेस्ट नहीं करूँगा। उससे अच्छा लेग प्रेस पे जाओ एंड यू विल गेट एक्सेलेंट स्टिमुलस ऑन दैट और काफ़ी अच्छे मसल बिल्ड कर सकते हो, इससे अच्छे मसल बिल्ड कर सकते हो। तो यस, स्क्वाट करो मत। पावर लिफ्टिंग कर रहे हो या पावर लिफ्टिंग नहीं, हाँ जिसमें पावर लिफ्टिंग ही बोलो, उसमें जिसमें स्क्वाट्स या फिर बेंच प्रेस वगैरह जो आपको जो करना है वो अगर कर रहे हो, देन स्क्वाट्स आर समथिंग यू हैव टू डू, तो उसका कुछ मतलब नहीं आ रहा है। मैं जब भी कोई
टिप देता है या फिर जब भी कोई किसी चीज़ के बारे में या फिर एक्सरसाइज के बारे में बताता, तो हाइपरट्रॉफी के स्टैंड पॉइंट के हिसाब से मैं बताता हूँ। तो अगर मैं कुछ बोलूँ तो दैट इज़ गोइंग टू बिल्ड योर मसल। तो इतना ध्यान रखो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्ट्रेंथ नॉर पावर लिफ्टिंग और एनीथिंग, जस्ट प्योर मसल बिल्डिंग, वही करना आता हूँ। स्क्वाट्स मुझे पसंद थे, मैं पहले स्क्वाट्स करता था, अच्छा लगता था क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लेग मसल्स उस पर ट्रेन होते थे मेरे। एंड स्मिथ मशीन रहती थी तो स्मिथ मशीन पे और फास्ट हो जाता था। बट ये अभी स्मिथ मशीन है नहीं, पर मैं स्क्वाट्स, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैंने स्क्वाट्स छोड़ दिया। यही फर्स्ट टाइम है मेरे लाइफ में कि मैंने स्क्वाट्स ये कर दिए थे, मतलब निकाल दिए थे मेरे रूटीन में से। तो वी विल ट्राई टू ऐड इट, आई एम ट्राइंग टू ऐड इट इन माई वर्कआउट रूटीन। तो मैं कैसे तो करके ऐड करना चाहता हूँ, तो लेट्स होप कि ऐड हो सके ये एंड कंटिन्यू कर सकूँ लाइफ टाइम के लिए। तो वो एक चीज़ है, इसलिए मैंने स्क्वाट्स ऐड करे थे। बट इफ़ यू डोंट वांट टू डू, डोंट डू इट जस्ट बिकॉज कोई एक्सरसाइज हार्ड है करने के लिए। ये ना स्क्वाट्स की डिफ़िकल्टी लेवल सबसे हाईएस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज परफॉर्म करना, इसके फॉर्म को करेक्ट रखना, इसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड में लेके जाने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो ये एक्सरसाइज डिफ़िकल्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि मसल बिल्ड भी वही मतलब जितनी डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा रहेगी मसल बिल्ड भी उतनी अच्छी होगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मसल बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से मैं लेग प्रेस को मतलब ज़्यादा पॉइंट्स देना चाहता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी तरीके से मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं। क्योंकि नंबर 1 इशू है स्टेबिलिटी का, जो कि उस पर टेंशन होता नहीं है कि स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करूँ, क्या करूँ, वो मशीन अपने आप कर देती है। बल्कि जब स्क्वाट्स की बात आती है तो आपको अपना बैलेंस संभालना होता है एंड आधी ताकत उसमें चली आती है। और लोअर बैक और लेग के ऑलमोस्ट सारे मसल यूटिलाइज होते हैं। और ब्रीदिंग टेक्निक भी आपको बराबर से रखनी पड़ती है, क्योंकि आपको कोर को ब्रेस करना होता है। जब भी आप ब्रीद इन करते हो तो ब्रेस करना होता है कोर को, तो जब भी ब्रेस करते हो तभी आपकी स्पाइन स्ट्रेंथन हो जाती है। तो ब्रेस होने के बाद आप नीचे जाते हो और ऊपर आते हो, तो इसमें बहुत सारी एनर्जी वेस्ट जाती है जो कि मसल बिल्डिंग के काम आ सकती थी। अगर वो लेग प्रेस होता या फिर कोई भी लेग की मशीन रिलेटेड एक्सरसाइज होती, तो यस, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन स्क्वाट्स, if you are looking to build muscles, so squats are not that great, just do something else. Varieties of machinery है, varieties of exercise है, तो yes, you can do that. Just because an exercise is hard, don't add it in your routine. ज़बरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश मत करो। तो anyway, सेकंड सेट करते हैं, फुल डेप्थ जाना है। हाँ,